हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट नंबर 3। देखिए अपन ने जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पूरा कर लिया था। ठीक है, अब अपन बात करेंगे आगे गोल्जी अपरेटस से बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना गोल्जी अपरेटस। और आप नोट्स की टेंशन ना लें, मैं आपको नोट्स इसके मैं जब ख़त्म कर दूंगा चैप्टर तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उसकी आप फिर प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, चलिए अपन अब स्टार्ट करते हैं गोल्जी एपरेटस से। देखिए गोल्जी एपरेटस को जो अपन ने डेंसली स्टेन किया था। ठीक है, अपन ने जो डेंसली स्टेन करके उसका रेटिकुलेट लाइक स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है जी, अपना किसके पास पाया जाता है? न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। और गोल्जी एपरेटस को इन्वेंट किसने किया था? आपसे कोई पूछ ले गोल्जी एपरेटस को इन्वेंट किसने किया था तो उसका नाम है कैमिलियो। ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत है। ठीक है, कैमिलियो गोल्गी ने। कौन से सन में किया था कोई पूछे आपसे तो वो किया था 1898 में। 1898 में किया था। ठीक है, कैमिलियो गोल्गी ने करा था इसका डिस्कवर। और कौन से ईयर में करा था? 1898 में। ठीक है, मैं आपको बताऊं ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके पास बहुत सारे फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब जैसे कि ऐसा डिस्क डिस्क ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे ऐसे। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? इसको अपन बोल देते हैं क्रिस्टे। ठीक है, सॉरी, सिस्टर्ने। क्या बोलते थे इसको अपन? सिस्टर्ने। एक आते क्रिस्टे, वो आते हैं अपने किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इसलिए आप इसको याद रखें। इसको अपन क्या बोलते हैं? गोल्गी कॉम्प्लेक्स वाले को सिस्टर्ने और उसको बोलते हैं क्रिस्टे। ठीक है, इनका जो डायमीटर होता है आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। इनका जो डायमीटर होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। और मैं आपको बताऊं जी, आप देख सकते हैं ये एक तरीके से पैरेलली अरेंज है। ठीक है, पैरेलल क्या होता है? ऐसा होता है ना, तो आप देख सकते हैं कि पैरेलली अरेंज है। ठीक है, तो आपका ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, ये कैसे होते हैं? पैरेलली अरेंज होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं इनके पास जो है अब मैं आपको बताता हूँ इनके पास जो है ना, दो प्रकार के फेस होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के फेस होते हैं। एक को अपन बोलते हैं मैचुरेशन फेस, एक को बोलते हैं अपन फॉर्मिंग फेस। ठीक है, और इसकी दो प्रकार की साइड होती हैं। एक तो होती है कॉन्वेक्स सिस फेस। ठीक है, कॉन्वेक्स सिस और कॉनकेव ट्रांस। ठीक है, कॉन्वेक्स सिस और कॉनकेव ट्रांस। कॉन्वेक्स सिस अपनी कौन सी होती है? फॉर्मिंग फेस होती है। कौन सी फेस होती है अपनी? फॉर्मिंग फॉर्मिंग फेस होती है, फॉर्मिंग फेस। और अपनी कॉन्वेक्स ट्रांस वाली कौन सी होती है? मैचुरेशन फेस। कौन सी फेस होती है अपनी? मैचुरेशन फेस। ठीक है, अपना जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम होता है मेनली क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। क्या होता है अपना गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम? क्या होता है अपना? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्या काम होता है अपना? पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, और जो अपना ये जो होता है ना, इट वॉज द इम्पोर्टेंट साइट फॉर glycoprotein and glycolipid. It was the important side फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, ये आपका जो है प्रीवियस ईयर रह चुका है। ठीक है, ये आपका नीट 2020 में आया हुआ था, इसलिए आप देख सकते हैं आपकी एनसीईआरटी की लाइन में है। इसलिए आप देख सकते हैं एनसीईआरटी की लाइन कितना पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या होता है अपना? साइट फॉर्मेशन होता है। इधर अपना क्या बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इसका जो मेन फंक्शन होता है मेनली पैकेजिंग में होता है। इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। बाकी आपकी एनसीईआरटी में यही दे रखा है। ठीक है, और ज़्यादा तो नहीं दे रखा, इतना ही दे रखा है। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन चलेंगे अपना लाइसोसोम्स पे। देखिए लाइसोसोम्स का भी काम लगभग लगभग यही होता है, मतलब गोल्गी बॉडी से सिमिलर होता है। इसका भी काम पैकेजिंग का होता है, पर ये क्या करता है? कुछ सब्सटेंस को जो है डाइजेस्ट कराने में मदद करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और अपना गोल्जी बॉडी होता है, जो है आपस में कैसे लिंक कैसे होता है? ठीक है जी, अपना जो फॉर्मिंग फेज से जो है इससे इसके पास होता है अपना अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गोल्जी बॉडी का कौन सा फेस होता है? ये आपका कभी सवाल पूछ ले कि गोल्जी बॉडी का
कौन सा फेस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, तो आप क्या बोलोगे, फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग यानी कि कॉनकेव और सिस्ट फेस। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको बता रहा था लाइसोसोम्स के बारे में। देखिए लाइसोसोम्स क्या होता है, लाइसोसोम्स अपना काफ़ी सारी चीज़ डाइजेस्ट करने में मदद करता है। क्या करता है, अपना काफ़ी सारी चीज़ डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और ये देखिए इसका भी काम जो है पैकेजिंग, पैकेजिंग होता है किसकी तरह, गोल्जी एपरेटस की तरह। किसकी तरह होता है इसका भी काम, गोल्जी एपरेटस की तरह पैकेजिंग का होता है। ठीक है, और आपसे कोई पूछे ये कैसा है, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड होता है और वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कैसा होता है, मेम्ब्रेन बाउंड और वेसिकुलर स्ट्रक्चर। और इसमें जो डाइजेशन अपन तीन नहीं चार चीज़ के कर सकते हैं। पहला अपना कार्बोहाइड्रेट, दूसरा अपना प्रोटीन, तीसरा अपना लिपिड, चौथा अपना न्यूक्लिक एसिड। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा लिपिड, चौथा न्यूक्लिक एसिड। इन सारी चीज़ें की ये डाइजेशन कर सकता है लाइसोजाइम्स। ठीक है, और ये जो है इसका जो एंजाइम है वो एक्टिव कब होते हैं, अपने एसिडिक पीएच में। इसके एंजाइम एक्टिव कब होते हैं अपने, तो वो कब होते हैं अपने एसिडिक पीएच में। ठीक है, लाइसोसोम के एंजाइम। और मैं आपको बताऊं, इट इज़ वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके पास ऑल हाइड्रोलिटिक, ज़्यादातर सारे इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो कि इन सारी चीज़ को डाइजेशन करने में मदद करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, फैट को कौन डाइजेस्ट करेगा, लिपिड को कौन डाइजेस्ट करेगा, लाइपेज। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लिएज। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने वाला न्यूक्लिएज, लाइपेज को डाइजेस्ट करने वाला लाइपेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला प्रोटीएज। तो ये सारा अपना किसका काम होता है, लाइसोसोम्स का। ठीक है, ये अपना पैकेजिंग में भी मदद करता है और डाइजेशन में भी मदद करता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसका स्ट्रक्चर होता है कैसा, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अपनी वैक्यूल्स की। देखिए वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। और ये मेनली ज़्यादातर अपना किस में होता है, इन प्लांट्स में ज़्यादातर होता है, अपना एनिमल्स में नहीं होता। इन प्लांट सेल्स में ज़्यादा होता है, एनिमल्स में नहीं होता। ठीक है, ठीक है, इसका जो काम क्या क्या होता है, ठीक, इट कंटेन वाटर सेप। मैं आपको बता देता हूँ इसका काम क्या क्या होता है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जो अपना वैक्यूल का काम होता है ना, इट इट कंटेन अपना वाटर सेप। ठीक है, अपना एक्सक्रीशन में भी मदद करता है ये, और ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करता है। ठीक है, किस किस में, अपना वाटर सेप में, वाटर ट्रांसपोर्ट में, एक्सक्रीशन में और ऑस्मो रेगुलेशन में भी अपना जो है मदद करता है। कौन, वैक्यूल। ठीक है, इसके पास एक लेयर होती है, इसके पास एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है, इसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, उसको अपन क्या बोल देते हैं, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। वो क्या होती है अपनी, टोनोप्लास्ट। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इन प्लांट सेल में अपना जो है वैक्यूल कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, प्लांट सेल में अप्रॉक्स 90%। कितना परसेंट अपना, अप्रॉक्स 90% अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, अप्रॉक्स कितना परसेंट, 90%। ठीक है, ये बात आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। और आप जब पढ़ोगे आगे, मैंने आपको बताया था उसमें ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाले में कि ये अपना अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी काम करता है इन वैक्यूल में, ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, आयंस वगैरह में भी काम करता है। ठीक है, इट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी ये काम करता है। ठीक है, और आपका इसमें दे रखा है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में और फ्लूइड वैक्यूल के बारे में। देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या काम करता है, अपना एक्सक्रीशन का काम करता है, किसमें, अमीबा में। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अपना किस में काम करता है, अमीबा में काम करता है, किस चीज़ का, एक्सक्रीशन का। और आपका एक और वैक्यूल दे रखा है, फूड वैक्यूल। ठीक है, और आपका क्या दे रखा है, फूड वैक्यूल। ठीक है, फूड वैक्यूल जो कि कुछ प्रोटिस्ट में पाया जाता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, इनगल्फिंग ऑफ फूड। क्या होता है इसका, इन गल्फिंग ऑफ फूड। ठीक है, क्या होता है इसका काम, इन गल्फिंग ऑफ फूड, इन गल्फिंग ऑफ फूड को खाने के काम में आता है ये वैक्यूल। ठीक है,
ये बात हो गई अपनी पूरी वैक्यूल की। पहला पॉइंट इसका क्या है, इसके पास टोनोप्लास्ट होती है, ठीक है। 90% ऑफ प्लांट सेल में यही पाया जाता है, वैक्यूल ही पाया जाता है। मेनली ये वैक्यूल इन प्लांट सेल में होता है, ठीक है। इसके पास एक सिंगल मेम्ब्रेन लेयर होती है, उसको अपन बोलते हैं टोनोप्लास्ट, जो कि अपना क्या करती है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन में मदद करती है, ठीक है। कंसनट्रेटेड आयंस को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। इसका जो काम होता है मेनली वाटर सेप, वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह का, और एक्सक्रीशन का, और ऑस्मो रेगुलेशन का, ये 3 मेन इसके काम होते हैं वैक्यूल के, ठीक है। और अपने 2 वैक्यूल के बारे में दे रखा है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। पहला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो कि अपना अभिमा में प्रेजेंट होता है, और उसका काम क्या होता है अपना एक्सक्रीशन का। और दूसरा अपना क्या होता है फूड वैक्यूल, जो कि अपने कुछ प्रोटिस्ट में प्रेजेंट होता है, और उसका काम क्या होता है इंगल्फिंग ऑफ फूड, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपनी माइटोकॉन्ड्रिया की। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, उसको अपन क्या बोल देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं उसको, पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को अपन, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एटीपी की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एटीपी की फॉर्मेशन करता है, इसलिए अपन उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, इसको अपन पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं, ठीक है। मैं आपकी इसको थोड़ा सा इसकी जो लेंथ वगैरह दे रखी वो लिखवा दे रहा हूँ। जो आप माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर होता है वो कितना होता है, लगभग लगभग 0.22 माइक्रोमीटर। देखिए दोस्त, अपना जो है इसमें ये लेंथ वगैरह तो नहीं पूछी जाती है इस चैप्टर में, पर फिर भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि एनटीए है वो किसी कहीं से भी पूछ सकता है। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, वो तो कहेगा कि मैंने आपकी एनसीईआरटी में है तो आपको पढ़ना चाहिए था, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ जाओ, भले एक रीडिंग लगा जाओ, ठीक है। आपको याद हो तो अच्छी बात, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, पर इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है वन वन से लेके 4.1 माइक्रोमीटर की, ठीक है। और जो अपना कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, सभी को मालूम है। जो अपना कैसा होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, कैसा होता है अपना, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ये बात भी आपको मालूम है। इसके पास आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। अब मैं आपको इसका एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाता हूँ, देखिए। ये अपना जो एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। जी देखिए, ये आपको दिख रही है अपनी बाहर वाली क्या आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली क्या अपनी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इन इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो वो फ्लूइड वो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं उसको अपन, मैट्रिक्स। इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो फ्लूइड होता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। और जो अपना ये साइड साइड से आप खाली जगह देख रहे हैं ना, दोनों उसके दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये खाली खाली स्पेस दिख रही है, मैं आपका जैसे स्केच पेन चला रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस जगह, तो ये अपनी क्या होती है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है। क्या होती है अपनी, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है, ठीक है। इसकी जो आउटर इनर मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो उसके पास ऐसे कुछ इर्रेगुलर सी फोल्डिंग होती हैं, ठीक है। इर्रेगुलर सी फोल्डिंग होती हैं, इर्रेगुलर फोल्डिंग होती हैं किसमें, इर्रेगुलर फोल्डिंग होती है, ठीक है। इर्रेगुलर फोल्डिंग होती है किसमें, अपनी इनर मेम्ब्रेन में। उसको अपन क्या बोलते थे, अपन इसको क्रिस्टे, क्या बोलते थे इसको अपन, क्रिस्टा, ठीक है। इसको अपन क्रिस्टा, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टर्ने, ठीक है। इसको तो अपन क्या बोलते हैं क्रिस्टा, और उसको अपन क्या बोलते हैं सिस्टर्ने, ठीक है। अपना माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टा, और उसको बोलते हैं अपन सिस्टर्ने। देखिए इसका जो काम होता है, अब मैंने आपको बताया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। कुछ ऐसा डायग्राम होता है, मैंने आपका इसमें भी नोट्स में भी बना रखा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके पास क्या होता है, न्यूमरस डिपेंडेंट ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये काफ़ी सारी एक्टिविटी करता है सेल की, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसका जो शेप होता है लगभग आपको सॉसेज जैसा होता है, जैसे कि आपने कभी खाया हो सॉसेज, ठीक है, तो उस शेप का होता है, ठीक है। सॉसेज क्या होती है, खाने की चीज़ होती है जो सिलेंडर लाइक होती है, इसलिए इसको अपन सॉसेज शेप बोलते हैं। सिलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर लाइक अपीयरेंस होता है इसका। और इसके पास 2 मेम्ब्रेन मैंने आपको बताई, पहली वाली आउटर, दूसरी वाली इनर, ठीक है।
और इसको अपन पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं क्योंकि इसमें एटीपी की फॉर्मेशन होती है। और आपने सुना हो कि अपना जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स होता है, याद करो आप ईटीएस साइकिल याद करो। ईटीएस साइकिल में F0 F1 जो पार्टिकल होता है ना, वो भी अपना जो है इनर मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, वो अपना किस में पाया जाता है? इनर मेम्ब्रेन में। जितनी भी अपनी साइकिल है, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस साइकिल, वो अपनी किस में होती हैं? इसमें होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं। ठीक है, और इसके पास आप देख सकते हैं इधर, आप अपना जो एनसीईआरटी में दे रखा है, इसके पास कौन सा होता है? 70s राइबोसोम होता है। ठीक है, उसके पास खुद का डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए भी इसके पास होते हैं। ठीक है, और इसका राइबोसोम कौन सा एस होता है? 70s होता है। कौन सा एस होता है इसका? 70s राइबोसोम होता है। ठीक है, इसको अपन पावर हाउस ऑफ द सेल मैंने आपको पहले बता दिया। और ये डिवाइड करता है किससे? बाई फिजन। किससे डिवाइड करता है ये? बाई फिजन। ठीक है, और अपना माइटोकॉन्ड्रिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड है किसके लिए? एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी अपना जो है इसमें होता है। मैंने आपको रेस्पिरेशन वाला जब रिवाइज कराया था तब मैंने आपको बताया था। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी अपना किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी आगे। अब अपन बात करेंगे प्लास्टिड की। देखिए प्लास्टिड, आप याद करो मैंने आपको मीजोसोम्स बताया था किसके लिए? प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में जो मीजोसोम काम करते हैं वही काम अपना यूकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, और अपना जो वहाँ पे इंक्लूजन बॉडी काम करता है प्रोकैरियोट में, वही काम अपना प्लास्टिड करता है यहाँ पे। ठीक है, ये अपना जो ऑल लगभग ऑल उसमें पाया जाता है, ऑल प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, ऑल प्लांट्स, ऑल यूग्निनॉइड्स में पाया जाता है। इसके पास क्या होते हैं? कलर्ड पिगमेंट होते हैं। ठीक है, इसके पास कलर्ड पिगमेंट होते हैं। इसको अपन क्या बोल देते हैं? किचन ऑफ सेल, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा खाना जो है स्टोर रहता है। जैसे अपना किचन में खाना रखा रहता है, ठीक है, चाय नाश्ता वगैरह सब उसी में बनता है, खाना अपना उसी में बनता है। तो सेम अपना किचन ऑफ सेल किसको बोलते हैं? अपन प्लास्टिड को बोलते हैं। ठीक है, इसका जो प्लास्टिड जो है अपना ऑन दी बेसिस ऑफ पिगमेंट अपना 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला अपना क्लोरोप्लास्ट, दूसरा अपना क्रोमोप्लास्ट, तीसरा अपना ल्यूकोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है अपना? कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल और अपना कैरोटिनॉइड पिगमेंट होता है इसके पास क्लोरोप्लास्ट के साथ पास। ठीक है, जो कि अपना रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, फोटोसिंथेसिस आप जब पढ़ोगे तो आप उसके बारे में डिटेल में जानोगे, इसके ऊपर एक अपना चैप्टर ही है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी क्रोमोप्लास्ट की। देखिए क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट कंटेन फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट। ठीक है, कंटेन फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट। इसके पास क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट के पास फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट जो कि अपना कलर देते हैं। ठीक है, जैसे कि अपना एग्जांपल हो गया कैरोटिनॉइड, पहला कैरोटिनॉइड, दूसरा अपना जेंथोफिल्स। ठीक है, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल्स। अब अपन बात करते हैं अपनी लास्ट वाला प्लास्टिड की, जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट। देखिए ल्यूकोप्लास्ट अपना क्या होता है? कलरलेस होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो फर्दर 3 उसमें डिवाइड होता है, पहला अपना अमाइलोप्लास्ट, दूसरा अपना इलियोप्लास्ट, तीसरा अपना एलिरोप्लास्ट। देखिए एलिरो आप एल्यूरोन लेयर से याद रख सकते हैं, वो अपना क्या करता है? प्रोटीन स्टोर करता है। ठीक है, और अमाइलो अमाइलो आप वो से अमाइलेज से आप याद रख सकते हैं। अमाइलेज जो आप इसमें पढ़ोगे डाइजेशन वाले में, वो अपना क्या होता है? स्टार्च स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है। ठीक है, तो अपना जो है इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट भी एक तरीके का क्या है? मतलब स्टार्च भी एक तरीके का क्या है? अपना कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, अपना इलियो इलियोप्लास्ट में अपना क्या होता है? ऑयल और फैट स्टोर होता है। इलियोप्लास्ट में अपना ऑयल और फैट स्टोर होता है। अगर आपको याद करने में दिक्कत होती हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, OIL आपका देखो इस स्पेलिंग में आ रहा है तो आप याद कर सकते हैं, स्टोर ऑयल एंड फैट। ठीक है, इससे आपको जो है याद रहेगा। ठीक है, मैंने आपको एरिलियोप्लास्ट के बारे में बताया, ये अपना क्या करता है? स्टोर प्रोटीन करता है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अपनी क्लोरोप्लास्ट की। देखिए क्लोरोप्लास्ट जो अपना टॉपिक है वो इसमें थोड़ा डिटेल में दे रखा है प्लास्टिड वाले में, तो अपन उसी को डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्लोरोप्लास्ट अपना क्या होता है, किस में पाया जाता है? अपना मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। देखिए मीजोफिल सेल्स आप जब एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ोगे चैप्टर, उसमें आप जानोगे एक मीजोफिल सेल्स होते हैं उनके पास, पत्तियों के पास। ठीक है, उनके बारे में आप तब जानोगे। ठीक है, उसमें जो अपना क्लोरोप्लास्ट जो है स्टोर रहता है, जिसकी वजह से अपना प्लांट किस कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे जी क्लोरोप्लास्ट अपना किस किस शेप का होता है। देखिए लेंस शेप का होता है।
ठीक है, ओवल शेप का होता है, अपना स्पेरिकल शेप का होता है, डिस्कॉइडल, रिबन लाइक शेप। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इतने शेप का होता है, लेंथ शेप, ओवल शेप, स्पेरिकल शेप, डिस्कॉइडल, रिबन लाइक शेप। ठीक है, जो इसका अपना लेंथ होता है, देखिए लेंथ ब्रेथ अपना इतना तो नहीं आता, फिर भी आपको याद, थोड़ा बहुत याद कर लेना है। ठीक है, अपना ये लेंथ जो होता है इसका 5 से 10 माइक्रोमीटर होता है, आपको याद रहना चाहिए। और अपना ब्रेथ जो होता है वो 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। लेंथ कितना होता है, 5 से 10 माइक्रोमीटर, और ब्रेथ अपना 2 से 4 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये भी अपना क्या होता है, मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है अपना। कैसा होता है, ये भी अपना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आपको ये ध्यान रखना है अपना कौन कौन से ऐसे जो है अपने इसमें डबल मेम्ब्रेन होते हैं। पहला अपना क्लोरोप्लास्ट आएगा, दूसरा अपना माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, और तीसरा अपना कौन सा आएगा, न्यूक्लियस आएगा। ठीक है, कौन सा आएगा अपना तीसरा, न्यूक्लियस। ठीक है दोस्त, इस बात का भी आपको जो है ध्यान रखना है कि किसके पास अपना डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और राइबोसोम भी आपको ध्यान रखना है, अपना 70s राइबोसोम ज़्यादातर प्रोकैरियोट पे होता है। और अपना एक्सेप्शन आप सुन लें, 70s राइबोसोम का एक्सेप्शन आप सुन लें, अपना 70s पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। ठीक है, अपना 70s राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, और अपना क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। ठीक है, और अपनी जब बात करें अपन, ठीक है, इसमें जो है अलग अलग नंबर्स में प्रेजेंट होता है। क्लेमाइडोमोनास में 1 सेल में 1 होगा। ठीक है, और अपना ग्रीन एल्गी में 20 से 40 सेल, 20 20 to 40 सेल पर उसमें होता है नंबर में क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसके पास जो डबल मेम्ब्रेन होती है, मतलब कि बाहर वाली जो अपनी मेम्ब्रेन होगी वो मोर परमिएबल होती है किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी आयन वगैरह के लिए, किसी भी ट्रांसपोर्ट के लिए। और इनर वाली जो होती है अपनी लेस परमिएबल होती है। ये भी बात आपको जो है दिमाग में रखनी है। और अपने पास, इसके पास भी डीएनए होता है प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और कैसा होता है अपना, स्मॉल होता है और डबल डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, कैसा होता है, स्मॉल होता है और डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं, और अपना जो इसमें आपका दे रखा है, देखो एनसीईआरटी में एक डायग्राम, ये आप देख सकते हैं, ये अपना आपको डायग्राम दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको फिर एक बार दिखाता हूँ। देखिए, जो अपना ये आप देख सकते हैं, जो अपनी कैसी है, बाहर वाली मेम्ब्रेन। ठीक है, जो अपनी मोर परमिएबल होती है, ये अपनी क्या है, ये इनर वाली मेम्ब्रेन, जो अपनी लेस परमिएबल होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ थैलाकॉइड, ग्रेना, स्ट्रोमल लैमेली और स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, देखिए स्ट्रोमा जो होता है, इसकी पूरी जो क्या नाम है, उसकी कैविटी को बोलते हैं, उसको अपन क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा बोल देते हैं। ठीक है, पूरी जो उसकी कैविटी जो होती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा बोल देते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा क्या होता है, इसका इनर, देखिए देखा है, द स्पेस इन लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में जितनी स्पेस जो बच जाती है उसको अपन क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा बोल देते हैं। ठीक है, अ नंबर ऑफ फ्लैटेंड स्ट्रक्चर स्टैक लाइक अरेंज्ड होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको सिक्के सिक्के से दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, थैलाकॉइड। ठीक है, इन सिक्कों को, सिक्के के बहुत सारे बंच को, ठीक है, आप याद रखो, सैक का मतलब होता है थैला, और इसमें जो है ये जो है सैक, इसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे सिक्के अगर रखे होंगे तो उसको अपन क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। ठीक है, अगर मान लो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक लिखा आ जाए तो अपना क्या आएगा, इसमें थैलाकॉइड आएगा। और मान लो उस एक सिक्के को अपना क्या नाम होता है, ठीक है, थैलाकॉइड अरेंज इन दी स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन। पाइल्स ऑफ कॉइन लिखा है ना, पाइल्स ऑफ कॉइन यानी कि बंडल ऑफ कॉइन। और उस एक कॉइन को अपन क्या बोलते हैं, सिंगुलर को अपन बोलते थे ग्रेना। ठीक है, और जो आप देख सकते हैं, सिक्के सिक्के जो अपने आपस में जो कनेक्ट होते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लेमली। जैसे कि ये जो है ना, अपना मान लो एक थैलाकॉइड, जी मान लो अपना दूसरा थैलाकॉइड, और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन होता है ना, इन दोनों के बीच का जो पाइप्स आपको दिख रहा है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमल लैमेली। ठीक है, और अपनी जो थैलाकॉइड के अंदर की जो स्पेस होती है, जैसे कि ये थैलाकॉइड के अंदर की आपको स्पेस दिख रही है, थैलाकॉइड के अंदर की जो स्पेस होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमन। ठीक है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना। ठीक है, अपना जो है इनर मेम्ब्रेन के अंदर की स्पेस को अपन क्या बोल देते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है, और अपने थैलाकॉइड के अंदर की स्पेस को अपन क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो इसमें H+ की कंसंट्रेशन वगैरह आप जानोगे। ठीक है, H+ कंसंट्रेशन वगैरह आप जानोगे फोटोसिंथेसिस वाले में डिटेल में। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है सेल वाले में, तो मैंने आपको इतना ही बताया है। अब अपन बात करते हैं आगे, राइबोसोम पे चलते हैं। ठीक है,
अपना जो राइबोसोम होता है उसको किसने डिस्कवर करा था? अपना जॉर्ज पैलेट ने। किसने डिस्कवर करा था? आपका दे रखा है जॉर्ज पैलेट ने। किसमें, कौन से ईयर में? 1953 में, ठीक है। और इसको अपन क्या बोल देते हैं? राइबोसोम फैक्ट्री बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको अपन? राइबोसोम फैक्ट्री बोल देते हैं। और इसके पास अपना क्या होता है? आरएनए भी होता है इसके पास और प्रोटीन भी होता है। क्या होता है इसके पास? राइबोसोम के पास आरएनए भी होता है और प्रोटीन भी होता है, ठीक है। इसको अपन किसने डिस्कवर करा था? जॉर्ज पैलेट ने, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है जॉर्ज पैलेट ने 1953 में डिस्कवर किया था। और इसको अपन क्या बोल देते हैं? राइबोसोम, सॉरी, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या बनता है? अपना प्रोटीन बनता है, ठीक है। और और अपने पास राइबोसोम अपने इस एनसीईआरटी में दो प्रकार के ही हैं, 70S और 80S। देखिए 80S को अपन डिवाइड करते हैं 60S और 40S में, और अपन 70S को डिवाइड करते हैं 50S प्लस 30S में। और जो आप एस जो बोल रहे हो ना, उसको अपन क्या बोल देते हैं? सेडिमेंट यूनिट। इसको अपन क्या बोलते हैं? सेडिमेंट कोफिशिएंट, ठीक है। सेडवर्क्स यूनिट बोलते हैं और उसको अपन क्या बोलते हैं? सेडिमेंट यूनिट, ठीक है। सेडिमेंट कोफिशिएंट अपना किस किस के काम में आता है? अपना डेंसिटी के लिए और साइज के लिए, मेजरिंग ऑफ डेंसिटी एंड साइज के काम में आता है, ठीक है। अपना प्रोकैरियोट में कौन सा होता है? 70S। कैसे, कौन सा होता है अपना? 70S। यूकैरियोटिक में अपना कौन सा होता है? 80S, ठीक है। इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं आगे साइटोस्केलेटन की। देखिए साइटोस्केलेटन क्या होता है? एक नेटवर्क ऑफ फिलामेंटियस स्ट्रक्चर होता है, सॉरी, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नेटवर्क ऑफ फिलामेंट प्रोटीनियस स्ट्रक्चर, उसको अपन क्या बोल देते हैं? साइटोस्केलेटन, ठीक है। इसके पास जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है, ये सब आते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स, ये तीन पार्ट इसके आते हैं, ठीक है, साइटोस्केलेटन के। ये क्या होता है? अपना इलेबोरेट नेटवर्क होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इलेबोरेट, इलेबोरेट यहाँ वर्ड लिखना भूल गया मैं। ये अपना इलेबोरेट होता है, इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंट प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अपना किस में पाया जाता है? ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। और जो इसका फंक्शन जो होता है आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, वही मैं आपका यहाँ बताता हूँ। मैकेनिकल सपोर्ट, मोबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप। क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट, मोबिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ शेप। मैकेनिकल सपोर्ट, मोबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ शेप, ठीक है। तीन दे देगा, उसमें से पूछ लेगा कितने सही है कितने गलत है, या एक दो और बना के दे देगा आपको ऑप्शन, और पूछ सकता है, ठीक है। आपका जो इसमें यूकैरियोटिक पार्ट, यूकैरियोटिक सेल वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आप देखें प्रीवियस ईयर उठा उठा के देखें तो आपको पता चल जाएगा। अब अपन बात करते हैं इसमें जो अपने आता है नेक्स्ट, अपना जो आता है इसमें सीलिया और फ्लैजिला। देखिए जो अपना सीलिया और फ्लैजिला होता है वो अपना हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। किसकी होती है? सेल मेम्ब्रेन की। देखिए ये दोनों ही लगभग लगभग सेल मूवमेंट के काम में आते हैं, ठीक है। सीलिया में आपको बता दूं, सीलिया जो है एज कम्पेयर टू फ्लैजिला शॉर्टर होता है, और फ्लैजिला अपना कैसा होता है? लॉन्गर देन सीलिया होता है, ठीक है। सीलिया क्या करता है? कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ ईदर ऑफ द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड, ठीक है। कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द सेल और ईदर द सराउंडिंग ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। अपना फ्लैजिला कैसा होता है? इससे जो सीलिया से बड़ा होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बैक्टीरिया फ्लैजिला स्ट्रक्चर में डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया में आप, ठीक है, बैक्टीरिया यानी कि प्रोकैरियोट में अलग होता है अपना, यूकैरियोट में फ्लैजिला अलग होता है। और इसके दोनों के पास बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्जेस फ्रॉम सेंट्रियोल, ठीक है। बोथ सीलियम एंड फ्लैजिलम इमर्जेस फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। दोनों जो है अपने एक ही स्ट्रक्चर से निकलते हैं, सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? बेसल बॉडी। जिसको अपन क्या बोल देते हैं? बेसल बॉडी, ठीक है। इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। और अपन देखते हैं सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर जो अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है। देखिए एनसीईआरटी में सीलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर दे रखा है ना, वो एक्चुअली में क्या है? 9+2 अरेंजमेंट में अपना दे रखा है, ठीक है। ये अपना एक तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल में आता है, साइटोस्केलेटन में ही माइक्रोट्यूब्यूल में आता है। और जो अपना इनमें जो प्रोटीन पाया जाता है सीलिया फ्लैजिला में, वो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? आपको याद रखना है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। कौन सा पाया जाता है? अपना ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है। कौन सा पाया जाता है? अपना ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और और आपकी एनसीईआरटी में एक और लाइन दे रखी है, कोर कॉल्ड दी एक्सोम पजेस दी नंबर ऑफ
माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, देयर इज अ कोर कॉल्ड, ठीक है, देयर इज अ कोर कॉल्ड एक्सोन, जो कि अपना क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल को पैरेलली रन कराता है। ठीक है, अपना एक एक्सोम नाम का स्ट्रक्चर होता है सीलिया में और फ्लैजिला में, जो कि अपना क्या नाम है, माइक्रोट्यूब्यूल को पैरेलली लॉन्ग एक्सिस के थ्रू रन कराता है। ठीक है, ये बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अब अपन बात करते हैं सीलिया फ्लैजिला की स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए अपना जो इसका स्ट्रक्चर होता है, अपना किस में, कौन सी अरेंजमेंट में होता है, 9+2 में अरेंज होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो आप देख रहे हैं ना, गोले गोले से जो अपने क्या है माइक्रोट्यूब्यूल, आप देखिए जो अपने ऐसे डबलेट डबलेट होते हैं, डबलेट 9 तो अपने पेरीफेरल पे होते हैं। ठीक है, 9 अपने पेरीफेरल पे होते हैं, और अपने अपने दो अपने किधर होते हैं, दो सिंगलेट अपने किस में होते हैं, सेंटर में होते हैं। ठीक है, 9 डबलेट अपने कहाँ होंगे, पेरीफेरल पे, और दो सिंगलेट अपने कहाँ होंगे, सेंटर पे। ठीक है, इस कवरिंग को अपन जो लाल सी आप देख रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल शीथ, जो कि सिंगलेट को कवर करके रखता है। ठीक है, जो कि सिंगलेट को कवर करके रखता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जो अपने सिंगलेट के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, दो सिंगलेट के बीच का जो अपना बॉन्ड है, इसको अपन क्या बोलते हैं, लिंकर लिंकर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते थे अपन इसको, लिंकर बॉन्ड। क्या बोलते हैं अपन इसको, लिंकर बॉन्ड। ठीक है, और आप देख सकते हैं जो अपने जो दो माइक्रो ट्यूब्यूल, दो एक डबलेट है, उससे अपना एक तार सा निकला हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको अपन क्या बोलते हैं, रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं इसको अपन, रेडियल स्पोक। ठीक है, यही आपका जो इधर दे रखा है वही मैंने आपको इधर बता दिया। ठीक है, इसका जो है 9+2 अरेंजमेंट होता है। 9 जो है पेरीफेरल पर अरेंज होते हैं, क्या, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और अपना ठीक है, दो सिंगलेट अपने कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेंटर पे माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, ये बात होगी अपनी सीलिया फ्लैजिला की। अब अपन बात करते हैं अपनी सेंट्रोम्स एंड सेंट्रियोल्स की। ठीक है, फिर उसके बाद अपना न्यूक्लियस वाला रह जाएगा। कोशिश करते हैं अपना इसी में हो जाए, अगर नहीं हो पाएगा तो अपना नई वीडियो में आपका लेके आऊँगा उसे। ठीक है दोस्त, अब अपन बात करते हैं अपनी आगे। देखिए अपना जो सेंट्रोम्स होता है और सेंट्रियल्स होता है, वो लगभग लगभग एक जैसे ही होता है। देखिए जो अपना सेंट्रियल्स होता है, वो अपन एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, इसको अपन क्या बोलते हैं, एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। और इसी को अगर अपन परपेंडिकुलर रख दें, ठीक है, एक सिलेंडर मान लो ऐसे रखा है, ठीक है, एक सिलेंडर मान लो ऐसे रखा है, एक सिलेंडर मान लो ऐसे रखा है, तो इस पूरे को अपन क्या बोल देते हैं, सेंट्रोम, सेंट्रोजोम। क्या बोलते हैं इस पूरे को अपन, सेंट्रोजोम। ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट होता है, उसको अपन 9+0 अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और इसमें जो उसमें आप याद करो, उस वाले में अपना सीलिया फ्लैजिला में 9 अपने क्या थे, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल थे, और इसमें अपने क्या है, 9 अपने ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या है अपने, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल है, और इसका जो अरेंजमेंट होता है 9+0, बीच में कोई भी नहीं होता, कोई भी अपना माइक्रोट्यूब्यूल नहीं पाया जाता। बीच वाले को अपन क्या बोलते थे, हब। बीच वाले को इसमें अपन क्या बोल देते हैं, हब। और आप देख सकते हैं जो इसकी अरेंजमेंट होती है, ये तो मैंने क्लियरली नहीं बनाई, ऐसी रफ डायग्राम बनाया है। जो इसका अरेंजमेंट जो होता है ना, उसका वो अपना कैसा होता है, कार्ट व्हील लाइक होता है। ठीक है, कार्ट व्हील अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इनका ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, कार्ट व्हील लाइक अरेंजमेंट होता है इनका, है। और जो अपना सेंट्रियोल फ्रॉम दी बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, जो अपना सेंट्रियल होता है, वो अपना क्या बनाता है, बेसल बॉडी बनाता है, जो कि मैंने आपको पहले सीलिया वाले में देखो यहाँ बता दिया था। ठीक है, कहाँ बताया था, देखिए यहाँ लिखा है ना अपना सेंट्रियोल, सेंट्रियल लाइक स्ट्रक्चर होता है अपनी, इसकी बेसल बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अपना ये जो है अपना क्या बनाता है, सेंट्रोजोम्स अपना क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर, इसके आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे। अपना क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर। और जो इसके पास जो प्रोटीन होती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको अपन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। और आप ये डंडी डंडी से देख रहे हैं ना, जैसे ये देख रहे हो आप, जे 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 और जे अपने क्या, रेडियल स्पोक, ये तो